नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एवं विदेश के सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन क्या होता है? जैसे किसी भी प्रयोग या उपकरण में वांछित धारिता को प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक संधारित्रों को मुख्यतः हम दो प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, वांछित धारिता का मतलब अधिक या कम धारिता प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक संधारित्रों को हम मुख्यतः दो क्रमों में जोड़ते हैं। एक हमारा होता है श्रेणी क्रम और दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम, सीरीज एंड पैरेलल सीरीज, समांतर क्रम। तो यहाँ पर हम संधारित्रों को कितने क्रमों में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दो क्रमों में जोड़ते हैं। तो पहले आज हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम, सीरीज। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जैसे हमारे कई संधारित्र हैं, जैसे हमारा पहला संधारित्र हो गया, पहले संधारित्र की धन प्लेट हो गई, धन प्लेट, और ये आपकी ट्रिप्लेट हो गई। ये हमारा दूसरा संधारित्र हो गया, ये दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट हो गई और ये दूसरी प्लेट हो गई। ये हमारा तीसरा संधारित्र हो गया, एक अन्य संधारित्र, ये इसकी पहली प्लेट, ये इसकी दूसरी प्लेट। ये हमारा एक अन्य संधारित्र हो गया, ये इसकी पहली प्लेट और ये इसकी दूसरी प्लेट। तो हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए जो संधारित्र की पहली प्लेट होती है, संधारित्र की पहली प्लेट को हम वैद्युत संयंत्र के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। वैद्युत संयंत्र के पहले सिरे से, फर्स्ट सिरे से जोड़ देंगे। अब पहले संधारित्र की कौन सी प्लेट छूटी? दूसरी प्लेट। इस पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे की संधारित्र की हम पहली प्लेट के साथ जोड़ देते हैं। ठीक, अब दूसरे संधारित्र की कौन सी प्लेट बची? दूसरी। इस दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ठीक, अब तीसरे संधारित्र की कौन सी प्लेट बची? दूसरी। इस तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। अब चौथे संधारित्र की कौन सी प्लेट बची? दूसरी प्लेट बची। अब इसके अगर पांचवा संधारित्र है तो हम चौथे प्लेट की संधारित्र की दूसरी प्लेट को पांचवें संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इस प्रकार संधारित्रों को हम एकांतर क्रम में जोड़ते हैं। और जो अंतिम संधारित्र की जो प्लेट बचती है, दूसरी प्लेट, उस दूसरी प्लेट को अगर हम पृथ्वी के साथ या वैद्युत संयंत्र के दूसरे सिरे के साथ जोड़ देते हैं तो संधारित्रों के जोड़ने का जो यह क्रम होता है, यही क्रम हमारा कौन सा क्रम कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक, तो श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम में संधारित्रों की प्लेटों को हम एकांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, अर्थात पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत संयंत्र के पहले सिरे से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से, चौथे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पांचवें संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा पांचवें, इस प्रकार एकांतर क्रम में जोड़ते हैं। तथा संधारित्र के अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को वैद्युत संयंत्र के दूसरे सिरे से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो संधारित्रों के जोड़ने का जो यह क्रम होता है, यही क्रम हमारा कौन सा क्रम कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। जब हम देखिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जो जोड़ते हैं तो सभी संधारित्रों का जो आवेश होता है वो आपस में समान होता है। ठीक, संधारित्रों को जो हम किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो सभी संधारित्रों का जो आवेश होगा वो आपस में क्या होगा? समान होगा। ठीक, और ये जो आवेश होता है, अर्थात परिपथ का जो संपूर्ण आवेश होता है वो एक संधारित्र के आवेश के बराबर होता है, ये कह सकते हैं। ठीक, तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सभी संधारित्रों का आवेश क्या होता है? समान होता है। लेकिन जो विभव होता है संधारित्रों का, सभी संधारित्रों का विभव अलग अलग होता है। ठीक, जैसे कि हमने माना यहाँ पर कि हमारे तीन संधारित्र हैं, तीन जोड़ सकते हो, चार जोड़ सकते हो, दो जोड़ सकते हो। तो जैसे हमारे तीन संधारित्र हैं, ये पहला संधारित्र, पहले संधारित्र की धारिता C1 है, ये दूसरा संधारित्र, इस दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, ये हमारा तीसरा संधारित्र, इस तीसरे संधारित्र की धारिता कितनी है? C3 है। ये तीनों संधारित्र एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं।
ठीक, तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को जैसे हमने बैटरी से जोड़ दिया या मान लिया, चलो बैटरी से ही जोड़ दिया या विद्युत संयंत्र से, और इसकी दूसरी प्लेट को हमने किससे जोड़ दिया, विभव से जोड़ दिया। अब ये श्रेणी क्रम में जब जुड़े हैं, जब संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सभी संधारित्रों का आवेश आपस में क्या होता है, समान होता है। अर्थात अगर इसका आवेश क्यों होगा तो इसका भी आवेश कितना होगा, क्यों होगा, इसका भी आवेश कितना होगा, क्यों होगा। लेकिन जो सभी संधारित्रों का विभव होगा वो अलग अलग होगा। जैसे पहले संधारित्र का विभव हमने कितना मान लिया, V1, दूसरे संधारित्र का विभव मान लिया V2, तो तीसरे संधारित्र का विभव कितना हो जाएगा, V3। तो इस कंडीशन में जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सभी संधारित्रों का जो आवेश होता है वो समान होता है, लेकिन धारिताएं और जो विभवांतर होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। लेकिन जो हम परिपथ का, इस पूरे परिपथ का परिणामी विभव निकालेंगे, विभवांतर, तो सभी संधारित्रों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतरों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ से हम परिणामी विभव निकालें तो परिपथ का परिणामी विभव, तो अगर हम परिपथ का परिणामी विभव निकालें तो जो परिणामी विभव होता है V, परिणामी विभव V बराबर होगा सभी संधारित्र के सिरों के बीच आरोपित विभवांतरों के योग के बराबर, अर्थात V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक, तो जो परिपथ का परिणामी विभव होता है वो सभी संधारित्रों के सिरों के बीच आरोपित विभवांतरों के योगफल के बराबर होता है। इसमें जैसे हमने 3 जोड़ा था तो तीनों के भी, ये V1 पहले संधारित्र के सिरों के बीच का विभव, V2 दूसरे संधारित्र के सिरों के बीच का विभव, V3 तीसरे संधारित्र के सिरों के बीच का विभव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पहले संधारित्र की हम बात करते हैं, तो पहले संधारित्र के सिरों के बीच का विभव कितना है, V1, धारिता कितनी है, C1, आवेश कितना है, Q। तो हम लोगों ने पढ़ा है V बराबर होता है Q/C। V बराबर कितना होता है, Q/C, जहां V हो जाता है विभव, Q होता है आवेश और C क्या होती है, धारिता होती है। V विभव होता है, Q आवेश होता है, C क्या होती है, धारिता। तो अगर हम पहले संधारित्र की बात करेंगे तो पहले संधारित्र के सिरों के बीच का विभव कितना है, V1, पहले संधारित्र का आवेश कितना है, Q, और धारिता कितनी है, C1। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, Q/C1। दूसरे संधारित्र की बात करेंगे, दूसरे सिरों के संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर कितना, V2, आवेश कितना है, Q, और धारिता कितनी है, C2। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, Q/C2। जब हम तीसरे संधारित्र की बात करेंगे तो तीसरे संधारित्र के सिरों के बीच का विभव है V3, आवेश है आपका Q, और धारिता आपका कितनी है, C3 है। तो ये जो हमने V1, V2 और V3 का मान निकाला है ये सब समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, V1, V2 तथा V1, V2 तथा V3 का मान रखने पर, V3 का मान रखने पर, V1, V2, V3 का मान रखने पर V बराबर V1 के स्थान पर Q/C1, V2 के स्थान पर Q/C2, V3 के स्थान पर Q/C3। तो V बराबर हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब यहाँ से हम एक बात कह दें, क्या कह दें, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक ऐसा संधारित्र प्रयुक्त करें, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक ऐसा संधारित्र प्रयुक्त करें जिसके सिरों के बीच का विभव V, आवेश Q और धारिता कितनी है, C। ठीक, यहां से कह दें हम इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र प्रयुक्त करें जिसका परिणामी विभव V, आवेश Q और तुल्य धारिता कितनी हो, C हो। तो जो विभव होगा, विभव V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q/C। तो V के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, Q/C। तो Q/C बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। तो इसमें हम क्यों ले सकते हैं कॉमन, Q/C और ऊपर ले लिया Q हमने कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जैसे क्यों से क्यों कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जहाँ C जो हो जाएगा,
सी होगी हमारी तुल्य धारिता। सी क्या होगी? तुल्य धारिता होगी। C1 क्या हो जाएगी? पहले संधारित्र की धारिता। C2 हमारी क्या हो जाएगी? दूसरे संधारित्र की धारिता। और C3 क्या हो जाएगी? तीसरे संधारित्र की धारिता। तो जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है वो कितनी होती है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारी तुल्य धारिता जो होती है वो समस्त संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होती है। ठीक, अब श्रेणी क्रम के हम गुणों की बात करें भाई, कि जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समस्त संधारित्रों के का जो आवेश होता है वो आपस में समान होता है, या कह सकते हैं ये समस्त संधारित्रों का आवेश आपस में समान होता है, जो परिपथ के परिणामी आवेश के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, दूसरी बात करें कि परिपथ का जो परिणामी विभव होता है वो समस्त संधारित्रों के विभवों के योग के बराबर होता है। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश समान होने पर जो विभव होता है V, वो संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात V व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/C के, जहां V होता है हमारा विभव और C क्या होती है? धारिता। तो जो परिणामी विभव होता है वो समस्त संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? जिस संधारित्र की धारिता अधिक होगी उसके सिरों के बीच का विभवांतर कम होगा। ठीक, ये श्रेणी क्रम की बात हो गई। अब इसी प्रकार हम पढ़ते हैं दूसरा क्रम कौन सा होता है? समांतर क्रम। संधारित्रों का समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होगा? जैसे हमारे कई संधारित्र हैं, ठीक, 3 ही दिखाते हैं। ये आपका पहला संधारित्र की पहली धन प्लेट, ये ऋण प्लेट, ये धन प्लेट, ये ऋण प्लेट, ये धन प्लेट और ये ऋण प्लेट, ये तीनों संधारित्र हो गए। तो समांतर क्रम में हम देखिए कैसे समायोजित करते हैं। ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली, ये दूसरी, ये पहली और ये दूसरी। तो समांतर क्रम में देखिए हम कैसे जोड़ते हैं। जो समस्त संधारित्र हैं, समस्त संधारित्र की पहली प्लेटों को संयुक्त रूप से वैद्युत संयंत्र के पहले सिरे से, ये वैद्युत संयंत्र का पहला सिरा हो जाएगा, के पहले सिरे से। और समस्त संधारित्रों की जो दूसरी प्लेटें होती हैं, समस्त संधारित्र की दूसरी प्लेटों को हम पृथ्वी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ दें? पृथ्वी से जोड़ दें। तो संधारित्रों के जोड़ने का जो यह क्रम होता है, यह क्रम हमारा कौन सा क्रम कहलाता है? समांतर क्रम कहलाता है। समांतर क्रम क्या होता है? जब समस्त संधारित्रों की पहली प्लेट को हम वैद्युत संयंत्र के पहले सिरे से और समस्त संधारित्रों की दूसरी प्लेट को वैद्युत संयंत्र के दूसरे सिरे से संयुक्त रूप से वैद्युत संयंत्र के दूसरे सिरे से या पृथ्वी के साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो संधारित्रों के जोड़ने का जो यह क्रम होता है, यही क्रम हमारा कौन सा क्रम कहलाता है? समांतर क्रम कहलाता है। देखिए, जब हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है? इनकी जैसे संधारित्र थे, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 थी। ठीक, जब हमने इनको समांतर क्रम में जोड़ा तो समांतर क्रम में जोड़ने पर इनके जो विभव होंगे वो सब आपस में समान, जैसे पहले का विभव V, दूसरे का भी विभव V और तीसरे का भी विभव V। इसके पहले संधारित्र का आवेश Q1, आवेश सबके अलग अलग होंगे। पहले का आवेश Q1, दूसरे का आवेश Q2 और तीसरे का आवेश कितना हो जाएगा? Q3 हो जाएगा। ठीक, पहले संधारित्र का आवेश Q1, दूसरे का आवेश Q2 और तीसरे का आवेश कितना होगा? Q3 होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? वो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में क्या होगा? जो परिणामी आवेश होता है, परिणामी आवेश Q जो होता है वो सभी संधारित्रों के सिरों के बीच उत्पन्न आवेशों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जहां Q क्या है? परिपथ का परिणामी आवेश। Q1 क्या हो जाएगा? पहले संधारित्र का आवेश, Q2 दूसरे संधारित्र का आवेश और Q3 तीसरे संधारित्र का आवेश हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अब हम पढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि Q बराबर होता है Q बराबर CV, Q बराबर होता है CV, जहां Q क्या है? संधारित्र का आवेश,
C क्या है संधारित्र की धारिता, V क्या है संधारित्र का विभव। तो देखिए अगर हम पहले संधारित्र की बात करेंगे तो पहले संधारित्र का आवेश कितना है Q1 बराबर पहले संधारित्र की धारिता C1 और विभव कितना हो जाएगा V, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V। दूसरे संधारित्र की बात करेंगे, दूसरे संधारित्र का आवेश Q2 धारिता C2 और विभव कितना होगा V, तो Q2 बराबर हो जाएगा C2V। तीसरे संधारित्र की बात करेंगे, तीसरे संधारित्र का आवेश Q3 धारिता C3 और विभव कितना होगा V, तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V। ये यहां से Q1 Q2 Q3 का मान रख देंगे, तो Q1 Q2 तथा Q3 का मान रखने पर, ठीक Q1 Q2 तथा Q3 का मान रखने पर इसमें मान रख देंगे। तो मान रखने के पश्चात क्या होगा, Q बराबर Q1 के स्थान पर हो जाएगा C1V, Q2 के स्थान पर C2V और Q3 के स्थान पर C3V। Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब देखिए वही पुरानी प्रक्रिया, हम कहते हैं इन संधारित्रों के स्थान पर, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक ऐसा संधारित्र प्रयुक्त करें जिसका आवेश Q, धारिता C और विभव कितना हो V हो। तो इस कंडीशन में जो Q होगा वो Q बराबर किसके हो जाएगा CV के, Q बराबर किसके होगा CV के। Q के स्थान पर हम CV रख देंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q के स्थान पर CV रखेंगे तो CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ से CV ले लें कॉमन, कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट जाएगा, C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। जहाँ C होगी हमारी तुल्य धारिता, C1 पहले संधारित्र की धारिता, C2 दूसरे संधारित्र की धारिता और C3 तीसरे संधारित्र की धारिता। तो इस कंडीशन में जो तुल्य धारिता C होती है वो समस्त संधारित्र के सिरों के बीच समस्त संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर होती है, अर्थात तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाती है। तो जब परिपथ को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के पश्चात जो तुल्य धारिता होगी वो समस्त संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर हो जाती है। ठीक ये होता है। तो समांतर क्रम की बात करते हैं तो समांतर क्रम का गुण होता है कि समांतर क्रम में जोड़े गए समस्त संधारित्रों का विभव आपस में क्या होता है, समान होता है और धारिताएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के पश्चात समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, Q जो होता है वो CV के बराबर होता है। Q अनुक्रमानुपाती होता है किसके, C के। Q अनुक्रमानुपाती होता है C के, जहाँ Q होता है आवेश और C होती है धारिता। ठीक, तो Q अनुक्रमानुपाती होता है C के। यहाँ से अर्थात जिस संधारित्र का आवेश अधिक होगा उस संधारित्र की धारिता क्या होगी, अधिक होगी समांतर क्रम में। या यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर हम लिख सकते हैं Q1 अपान Q2 बराबर C1 अपान C2, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ये संधारित्रों के जोड़ने का कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर।